इस वीडियो के बाद आप सभी को हिंदी पद्य साहित्य का विकास और उसकी रचनाओं को याद करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा विश्वास करिए कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते जितना इस वीडियो में रचना आप सभी को बता दिया जाएगा और जो कुछ भी आप सभी को बताया जाएगा वो वीडियो ख़त्म होते होते आप सभी को याद भी रहेगा। इसके लिए आप हमारी वीडियो को 3 मिनट देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा, उसके बाद चैनल पर कभी भी मत आइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के विकास से किया जाता है। इतनी रचनाएं हैं, लगभग 200-300, इतने लेखक हैं, इतने कवि हैं कि वो सारा चीज़ हम लोगों को याद नहीं होता। तो हमारा नोट्स जिस तरह से आपके सामने यहाँ पर आया है, अगर आप इस तरह से चीज़ों को क्लियर करते हैं तो कभी भी आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का विकास हमारा आज का टॉपिक है, हिंदी पद्य साहित्य का विकास। अब जो हिंदी का पद्य साहित्य है उसके समय को कई भागों में बांटा गया है, यानी हिंदी की शुरुआत जहां से हुई है अब तक के समय को कई भागों में बांटा गया। उसी को बोलते हैं काल विभाजन। काल विभाजन मतलब, काल मतलब समय, विभाजन मतलब उसको बांटा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य के जो समय को है वो जो विभाजन है उसको हम काल विभाजन करते हैं। तो हिंदी का पद्य साहित्य जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, उसके समय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ध्यान से सुनिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को बच्चों वीरगाथा काल कहते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर आप समय मिलाते हैं तो बीच वाला जो समय होता है उसके पहले का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल हो जाएगा। बीच का मध्यकाल है, उसके पहले का समय पूर्व मध्यकाल, और बीच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो जो है आपका बाद को जो है हिंदी में उत्तर कहते हैं, पहले को पूर्व कहते हैं। तो इसलिए जो है इसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं और इसको उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। और ये आपका आधुनिक काल। एक बार आप सभी लोग इसको फिर से देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का जो काल विभाजन है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को जो है उत्तर काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और आधुनिक काल केवल आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। बच्चों ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। आदिकाल जो है सन 1993 से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल जो है सन 900 जो है 93 से 1300 जो है 18 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो 1643 से जो है 1843 तक है। आधुनिक काल की बात करें तो 1843 से अब तक जितनी रचनाएं काव्य साहित्य में, जो पद्य साहित्य में की गई हैं, वो सब आपका क्या माना जाएगा? आधुनिक काल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आधुनिक काल। ठीक, तो इस तरह से हमने काल विभाजन किया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये काल भी जो हैं कई भागों में बांटे गए हैं। जो आपका आदिकाल है वो उसको नहीं बांटा गया, हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये इसका बंटवारा नहीं किया गया। आदिकाल केवल आदिकाल या वीरगाथा काल ही है। भक्ति काल जो है आपको उसको 2 भाग में बांटेंगे, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल को 2 भाग में बांटा जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। बहुत बढ़िया गुरुजी, समझ में तो आया। आगे बताइए। जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी बोल देते हैं और दूसरा प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी बोल देते हैं। सगुण भक्ति धारा को 2 भाग में बांटते हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो आपको ये जो है भक्ति काल का समझ में आया। रीति काल का जो बच्चों बंटवारा है, रीति काल का, ये 2 चीज़ें। रीत माने एक प्रकार से देखा जाए, रीति माने प्रेम होता है। जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार सब कुछ बता देंगे आपको। रीतिकाल जो है वो आपका रीतिबद्ध और रीति मुक्त के नाम से जाना जाएगा। ठीक, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के नाम से, मतलब कि 2 भाग इसके बनते हैं।
आधुनिक काल को कई भाग में बांटा है, लगभग 5 भाग में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर नीचे से देख लेते हैं। ये आधुनिक काल का कुल बंटवारा है। आधुनिक काल में जो हमारा पहला आता है वो भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, फिर छायावाद है या छायावादी युग है, फिर प्रगतिवाद है और फिर प्रयोगवाद और नई कविता का युग है। फिर से आप देखिए आधुनिक काल के युग हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अच्छा बच्चों, फिर से एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन जो है 4 भाग में है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल। अब सन आप यहाँ पर फिर से नहीं बताएंगे, सन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। काल विभाजन पहला क्या है? आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल अथवा पूर्व मध्य काल, रीतिकाल अथवा उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल मतलब आधुनिक काल ही, ठीक। भक्ति काल की अगर हम बात चर्चा करें तो भक्ति काल को 2 भाग में बांटेंगे, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जो है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी होता है, इसको 2 भाग में बांटेंगे। और सगुण भक्ति धारा के 2 भाग राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यहाँ राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से भी बुलाते हैं इसको। फिर आधुनिक काल की बात करें बच्चों तो आधुनिक काल को जो है 5 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक। इस तरह से ये आधुनिक काल जो है वो 5 भाग में बंट गया। अब जो आपका पहला वाला था आदिकाल या वीरगाथा काल, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। आदिकाल जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आदिकाल जो है, अन्य नाम जो है आदिकाल के वो चारण काल हैं, संधि काल हैं, बीज वपन काल है, प्रारंभिक काल है। ये आदिकाल के अन्य नाम हैं। और वीरगाथा काल तो इसको बोलते ही बोलते हैं। बच्चों, इस काल में जो कविताएं लिखी गई हैं, जो पद्य रचनाएं लिखी गई हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं? तो इस काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन है, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हुआ करते थे उनका वर्णन है। इस काल में वीर रस की प्रधानता है। इस काल में रासो ग्रंथों की प्रधानता है। यहाँ पर जो भी आप देखेंगे रचना, उसमें रासो जरूर लिखा रहेगा। तो रासो ग्रंथों की प्रधानता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रधानता है, यानी जो राजा आश्रयदाता थे उनकी प्रधानता, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। युद्धों का जो है सजीव चित्रण इस जो है काल में दर्शाया गया है। फिर से देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन, वीर रस की प्रधानता, रासो ग्रंथों की प्रधानता, आश्रयदाता राजाओं की प्रधानता, युद्धों का सजीव चित्रण। अब इस विशेषता को याद कैसे करते हैं? तो एक ट्रिक बना, ए वीरायु। ए वीरायु, ए माने ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन, वी माने वीर रस की प्रधानता, र माने रासो ग्रंथों की प्रधानता, आ माने आश्रयदाता और राजाओं की प्रधानता, और यू माने युद्धों का सजीव चित्रण। आई होप कि आप सभी को ये यहाँ तक तो बहुत बहुत बेहतर से समझ में आ ही गया। अब हम पन्ना पलटते हैं और नेक्स्ट पेज का यहाँ पर आपके सामने मटेरियल लाते हैं, ठीक। देखिए, अब हम आदिकाल जो है उसकी जो है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में आप सभी को बताते हैं कि आदिकाल में जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उसके रचनाकार अर्थात कवि कौन है। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पर लगभग 12 रचनाएं आदिकाल में हैं। पहले यहाँ पर शुरुआत की कुछ रचनाओं को देखते हैं। रासो वाली, रासो में आपको खुमार रासो आपको दिख जाएगा, पृथ्वीराज रासो दिख जाएगा, बीसल देव रासो दिख जाएगा, परमल रासो दिख जाएगा, हम्मीर रासो दिख जाएगा, विजयपाल रासो। याद करो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। एक बार फिर से, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। खुमार रासों के जो रचनाकार हैं दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल। परमल रासों के रचनाकार जगनिक। हम्मीर रासों के रचनाकार सारंगधर और विजयपाल रासों के रचनाकार नल्ल सिंह। अब बच्चों आगे हमारे पास जो है रासों के बाद 6 और हैं। दोहा दोष, हालांकि यहाँ खटकोण वाला सा लगना चाहिए। दोहा दोष के रचनाकार सरहपा। पौम चरियु
पौमचर्यु की रचनाकार जो हैं स्वयंभू, जयप्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट, उक्त व्यक्ति पर प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उक्त व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर दास शर्मा, वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, और श्रावकाचार के जो रचनाकार हैं वो आचार्य देवसेन। इस तरह से ये रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एक वीडियो में एक चीज़ क्लियर हो और आप उतना याद करके आगे बढ़ें। इस वीडियो में हमने आदिकाल की पूरी जानकारी दिया, अगले वीडियो में हम भक्ति काल की जानकारी देंगे। और जब भक्ति काल हम पढ़ाएंगे तो आप ध्यान से समझिए, उसमें लगभग 3 पेज जरूर आएगा, क्योंकि भक्ति काल की 2 शाखाएं और उसकी जो है फिर जो है 2 शाखाएं हैं। तो इसका मतलब भक्ति काल में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और वो सारी रचनाएं हम आप सभी को याद कराएंगे, जैसे इसमें हमने कराया। तो आप कहेंगे कि आप इस समय वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बाद में वो वीडियो आप ढूंढेंगे कैसे? तो देखिए, आज जो आपका जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हिंदी पद्य साहित्य का विकास। तो हिंदी पद्य साहित्य का विकास अगर आप हेडिंग डाल देते हैं तो ये आज वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, कभी भी जो है आप लाइफ में ढूंढिएगा, ठीक। अब कल वाला जो वीडियो रहेगा उसमें आपको भक्ति काल पढ़ाया जाएगा, तो भक्ति काल आप डाल दीजिएगा कक्षा 10 और मेरे चैनल का नाम CUDP लर्निंग आपको मिल जाएगा। फिर रीति काल जानना होगा, रीति काल का जो है आप हेडिंग डाल दीजिएगा। आधुनिक काल जानना होगा तो आधुनिक काल का आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक। और फिर ये आपका आदिकाल का जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक। अच्छा, फिर आदिकाल की रचनाओं का जो है यहाँ पर आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में इतने का। आई होप कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।